हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। शुरू करने से पहले बेटा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक ऐसा पेपर है जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत काम आएगा। एंड आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इवन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन मतलब एकेडमिक्स के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कई बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट आता है, उसके लिए और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए या फिर नेट और गेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए लगभग आपको एक जैसी तैयारी करनी है। बस वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे नेट एंड गेट, वहाँ पे प्रूफ नहीं आएंगे, लेकिन जो स्टेप्स होते हैं कि प्रूफ में बीच बीच में क्या क्या होता है, कैसे कैसे आप चीज़ें स्टैब्लिश करते हैं, अब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं यही सलाह दूंगा कि इस पेपर को दिलो जान से पढ़िए। ये लगभग पूरे ऑल इंडिया हर यूनिवर्सिटी के करिकुलम में ये वाला पेपर है, कॉमन पेपर है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही आता है। जो आप ग्रेजुएशन के बाद देंगे 100% आएगा ही आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से करो। ये मतलब एक ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इस कैटेगरी में है और दूसरा लीनियर अलजेब्रा भी इसी कैटेगरी में है, जिसको वेक्टर स्पेस कहते हैं। ये दो ऐसी चीज़ें ना बच्चों को कहीं रुकने ही नहीं देंगी। अगर बच्चे ने इनको ढंग से पढ़ लिया तो इन्हीं के सहारे आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं आराम से, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बिकॉज देखिए, टॉप पे तो हमेशा रियल एनालिसिस रहता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट उससे बच्चा उतना प्रेम नहीं कर पाता है, आपको भी पता है। तो एक लीनियर अलजेब्रा आपको सुरक्षित लेके जाएगा और ये एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब लीनियर का तो जो है बट कॉम्प्लेक्स आपके हाथ में, इसको बहुत अच्छे से करो। चलो आप शुरू करते हैं। तो बेटा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है, से पहले मैं सीधा इसको इंट्रोडक्टरी क्लास समझिए, लेकिन जो भी आज होगा वो आगे बहुत काम आएगा आपको पूरे सिलेबस में। तो बेटा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिव्यू दे रहा हूँ आपको जी। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिखा जाएगा बेटा a प्लस आई बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। जी, शुरू में ही सुन लीजिए शुरू में बेटा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे रियल एक्सिस और इसको बोलेंगे आप इमेजिनरी एक्सिस। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, 100% ऐसे ही है। तो अगर आप टू डायमेंशनल एलिमेंट 2,3 लिख रहे हैं तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 + 3 आयोटा से। वेल लेट मी टेल यू, आर स्क्वायर में और सी में एक होम्योमॉर्फिज्म होता है। वेल दे आर होम्योमॉर्फिक। आर स्क्वायर का मेंबर सी की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं और सी का मेंबर आर स्क्वायर की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये जरा इस पर बात करें। इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी बिलोंग्स टू सी, देन सबसे पहली चीज बेटा, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z? a. What is imaginary part of z? It is b. Please do remember, imaginary part का मतलब जो आयोटा के साथ लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हाँ जी, z बार कंजुगेट मॉड z पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दिस इज मिनिमम। अब बेस्ड अपॉन दिस हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ये पहली चीज़ है। नंबर टू बेटा आओ जरा साथ में। व्हाट इज z प्लस z बार, व्हाट इज z माइनस z बार? ये सब रिलेशन आपको पता होने चाहिए पहले ही, पढ़ने से पहले। व्हाट इज z बार? आइए कर लेते हैं बेटा। z आपके पास है a प्लस आई बी, तो z बार हो जाएगा मेरे बेटा a माइनस आई बी। तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा वी विल गेट 2a। तो यहाँ पे 2a लिखने की बजाय शुड आई राइट ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z? यस आई शुड। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। हेलो, इज इट ओके? इट इज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। हाँ जी, इसी तरीके से अगर आप z माइनस z बार करोगे, z माइनस z बार, जैसे ही माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। दिस इज 2 आयोटा बी। तो 2 आयोटा बी की जगह आप लिखिए 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। so that is जी। नेक्स्ट है आपका z बार। व्हाट इज z बार? वेरी यूजफुल। अभी इस बार आपका वेक्टर स्पेसेस भी है। वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये बार बार काम आएगा। सही सुना आपने, ये बार बार काम आएगा आपको। व्हाट इज z बार? ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इफ z इज a प्लस आयोटा बी, z बार इज a माइनस आयोटा बी। बेटा जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई करना है वैसे ही आपको मिलेगा a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड विद a माइनस आयोटा बी।
आइए, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो बेटा अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये तो इसका स्क्वायर आ गया, तो इट इज मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर। तो जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर। ये सब शुरू करने से पहले आपके पास होना चाहिए चार्ट बना हुआ। यस, इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, नंबर 3, हाँ जी, पोलर फॉर्म से पहले एक और ज़रूरी चीज़ है बेटा, ये कब होता है, जेड बार इक्वल टू जेड कब होता है, और जेड बार इक्वल टू माइनस जेड कब होता है, सब पहले पता कर लो, अच्छा रहेगा। तो बेटा जेड बार इक्वल टू जेड के लिए आप ये तो डायरेक्ट प्रूफ लिख लीजिए, नहीं तो ऑब्जर्व कर लीजिए, ऑब्जर्वेशन दे देते हैं आपको। देखिए, इस जेड लिया आपने 2 + 3 आयोटा, ध्यान से देखिएगा, तो जेड बार क्या आएगा मेरे बेटा, 2 - 3 आयोटा। तो द कंक्लूजन इज जेड बार जेड के बराबर नहीं है। बट इफ आई टेक जेड टू बी 5 सिंपली, 5 का मतलब 5 + 0 आयोटा, व्हाट विल बी जेड बार माय डियर, 5 - 0 आयोटा। तो यहाँ आप देख सकते हो बेटा जेड बार इक्वल टू जेड है। तो ये बताइए जेड बार जेड के बराबर कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट मिसिंग होगा। तो जेड बार इक्वल टू जेड इफ एंड ओनली इफ जेड इज रियल। ये पहला पहला क्लास है, दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो जेड बार इक्वल टू जेड इफ एंड ओनली इफ जेड इज रियल। आर मतलब रियल। हाँ जी, जेड बार इक्वल टू माइनस जेड क्या है, अच्छा रुको, मैं पहले ऊपर वाले का प्रूफ दे देता हूँ आपको, बिकॉज ये आपकी बुक में है, चर्चिल करके बुक है आपकी, उसमें है, और बाकी बुक्स में भी होगा। देखिए प्रूफ, जेड बार इक्वल टू जेड इफ एंड ओनली ए प्लस आयोटा बी बार इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। So this is if and only this will become a minus iota b and this will become a plus iota b। हाँ जी, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका आएगा माइनस बी इक्वल टू बी। सो दिस इज इफ एंड ओनली टू बी इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, सो दैट इज इफ एंड ओनली बी 0। समझ में आ गया? अगर बी 0 है तो जेड की शक्ल क्या हो गई, ए प्लस आई बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस 0, दैट इज ए। भाई ये तो रियल नंबर है, इज इट ओके? हाँ जी, इसी तरीके से दूसरा भी देख लीजिए। ये सब इतनी लॉजिकल चीज़ें हैं, कहाँ तक रट्टा लगाएंगे। सो इट इज ए माइनस आई बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस आई बी। सो अब ना कर लेना, दिस इज माइनस है माइनस है आउट ऑफ, यानी दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी से तो कुछ मिलेगा नहीं, अब ए से मिलेगा। तो इफ एंड ओनली ए इक्वल टू माइनस ए विच इज इफ एंड ओनली ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 तो जेड कैसे बन गया, आई बी, आई बी। तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर बोला जाता है इसको, प्योर इमेजिनरी। तो जेड बार इक्वल टू माइनस जेड इफ एंड ओनली जेड इक्वल टू आयोटा बीटा टाइप, दिस इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, रेडी फॉर नेक्स्ट? हेलो, इन दोनों का प्रूफ लिख दिया मैंने, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? हाँ जी, अब आगे देखिए, नंबर 4 है आपका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जैसे मैंने आपको अभी बताया था, बट अगर आप z ले रहे हैं x प्लस आयोटा वाई, ये ज्वाइन करा दीजिए ऐसे, वही ये थीटा हो गया, ये आपका x है, ये y है, तो यहाँ से cos थीटा sin थीटा आप निकाल सकते हो, उसमें दिमाग निकल। पोलर फॉर्म तो आपने अदरवाइज पढ़ा हुआ भी है, एनी वे यू विल डू इट। सो पोलर फॉर्म इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई देन z कैन बी रिटन एज, यहीं से देख लीजिए बेटा, cos थीटा क्या आएगा, अगर ये आपका मॉड z है या इसको r बोल दें, तो cos थीटा आएगा आपका x बाय आर, साइन थीटा आएगा आपका y बाय आर, आएगा, आना ही है। यहाँ से x आ गया r cos थीटा, y आ गया r साइन थीटा, तो दिस इज r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। हाँ जी, सो दिस इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
ये पोलर फॉर्म है, इसकी को आप लिख सकते हैं आर ई आई थीटा, ये शॉर्ट फॉर्म है भाई। सो ई आई थीटा विल स्टैंड फॉर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई आई थीटा विल स्टैंड फॉर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ध्यान रखिएगा। अब मैं फटाफट से कुछ नंबर्स की पोलर फॉर्म आपको करा रहा हूँ। हेलो, आर यू देयर? ये ई, हाँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बोलो बोलो। कॉस लिखा है ना, ये फिर आपका ऑयलर नंबर आ गया। ई आई थीटा ऑल्सो कॉल्ड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ जी, अब हम करने जा रहे हैं कुछ नंबर्स की पोलर फॉर्म जो बच्चे को याद होनी चाहिए। देखिए, फाइंड द पोलर फॉर्म्स ऑफ नंबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इतने सारे हैं। मैं बस काम की चीज कराऊंगा, मैं सब कुछ नहीं कराऊंगा। हाँ जी, जो सबसे काम के हैं वो ये हैं। हेलो, आर यू देयर? बाकी सब अपना नहीं, जैसे 11th क्लास में किया था निकालते रहिएगा, ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ 11th क्लास की तरह सारा काम होगा। आर यू देयर? आइए जरा, तो सबसे पहले वन, वन कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0 आयोटा। हाँ जी, ये कॉस में और ये साइन में, तो बेटा इसको लिखा आपने कॉस में 0 प्लस आयोटा साइन में 0। फिर आपको याद है इनका तो पीरियड होता है 2 पाई, इट इज कॉस 0 प्लस 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 0 प्लस 2 के पाई, बिकॉज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई होता है। तो बेटा ये वन का पोलर फॉर्म है, पहले किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको याद करके रखिएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू करते वक्त ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि बच्चे को ये सब आता ही होगा, और मैंने एज्यूम नहीं किया, मैंने आपको प्रूफ दे दिया। इसी तरीके से -1 का पोलर फॉर्म, -1 कैन बी रिटन एज -1 प्लस 0 आयोटा। जी, कॉस में पाई ले लो, कॉस में -1 आना चाहिए, प्लस आयोटा साइन में भी पाई ले लीजिए। फिर आपको याद आया, नहीं इसका तो पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 के पाई ऐड कीजिए, यहाँ पे भी 2 के पाई ऐड कीजिए, तो दिस विल बिकम कॉस 2 के प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2 के प्लस 1 पाई। तो ये आपका पोलर फॉर्म है -1 का, याद करके रखना इसको। हेलो, मैं देखते जाओ तुम अभी, ये एक्सपेक्ट करना तो ठीक नहीं है ना। वन का पोलर फॉर्म -1 का पोलर फॉर्म ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हैं। जो सबसे काम की चीज़ थी मैंने आपके सामने रख दी है, बेटा इसको भूलना मत, ठीक है? निकाल तो सबका सकते हैं बट इसको मत भूलिएगा। रेडी फॉर नेक्स्ट? अब नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ जी, मैथमेटिक्स की सबसे यूजफुल चीज़, वेरी यूजफुल कह लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए, जो कहना है कहिए। यस, रूट्स ऑफ यूनिटी। हेलो, रूट्स ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एंड सो ऑन। तो बेटा सबसे पहले अगर जेड स्क्वायर 1 है, जल्दी बताएंगे क्या वैल्यू आएंगी? अगर जेड क्यूब 1 है क्या वैल्यूज आएंगी? बेटा रुको मत, हैं क्या हुआ? बच गया बैंड? यही सब पढ़ना है, रूट्स ऑफ यूनिटी। बोलिए कैसे बोलेंगे? हाँ, सेकंड थर्ड तक तो ठीक है, फोर्थ फिफ्थ में तो कर नहीं पाओगे। आओ ज़रा, तो इट इज जेड स्क्वायर -1 इज 0, तो दैट इज जेड प्लस 1 जेड -1, दिख रहा है ना? तो ये तो बच्चों वाली, अरे 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 भैया साथ आइए साथ, ठीक है, मजाक के लिए क्लास नहीं रखी। क्यूब में क्या करेंगे? इसका दिख रहा है आपको z इक्वल टू 1, तो दिस इज जेड क्यूब -1 इज 0, तो z इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है, z -1 से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस विल बिकम 1 प्लस जेड स्क्वायर इज 0। यहाँ से z 1 आ गया, और यहाँ से जो रूट आया है वो आया -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो इसी को बोला जाता है 1 ओमेगा, द सेलिब्रेटेड 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।
दीज आर कॉल्ड 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हाँ जी, इसी में से किसी एक को ओमेगा मान लीजिए तो उसका दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी अलजेब्रा लग सकता है बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या आप क्लास में हैं या नहीं हैं, देखते जाओ, पहले ही कर लेना। तो बेटा यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस वन इज जीरो और यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस वन इज जीरो। ये तो देख लिया आपने, वन माइनस वन, इसका आयोटा माइनस आयोटा, तो ये चार वैल्यूज आई हैं, वन माइनस वन आई माइनस आई, ये आपने अलजेब्रा लगा दिया। अब इसका कैसे अलजेब्रा लगाओगे भैया, ये तो निकलेगा ही नहीं आपसे, रूट्स नहीं निकल पाएंगे। तो उसके लिए मैं ज़रा डी मोइरस थ्योरम बता दूँ आपको। व्हाट इज डी मोइरस थ्योरम? हाँ जी, इट सेज इफ n बिलोंग्स टू, रैशनल तक ले लीजिए, रैशनल, रैशनल, नेचुरल भी चलेगा, इंटीजर भी चलेगा और रैशनल भी चलेगा, देन cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, दिस विल बी cos n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n थीटा। चेक कीजिए, ये n जाके आपका एंगल में लग जाएगा, n सब कुछ चलेगा। हाँ जी, इज इट वैलिड फॉर n इक्वल टू 5? यस। इज इट वैलिड फॉर n इक्वल टू -3? यस। इज इट वैलिड फॉर n इक्वल टू 3/2? यस। इज इट वैलिड फॉर n इक्वल टू √2? नो। इज इट वैलिड फॉर n इक्वल टू 2 + 3 आयोटा? नो। पावर में क्या क्या हो सकता है देख लीजिए, नेचुरल नंबर ओके, इंटीजर ओके, और रैशनल नंबर भी ओके। अब ये जरा मैं रूट्स ऑफ यूनिटी निकलवा देता हूँ, देखो भैया, पता नहीं क्या करोगे तुम इसमें। 4 का बता दें आपको, 4 का? हाँ जी, 1 का पोलर फॉर्म अभी बताया था, अभी बताया था। बेटा ये आपको दिख रहा है कि ये 4th डिग्री का पोलिनोमियल है, तो 4 वैल्यूज लेगा। अब k आपका इंटीजर है तो पहली 4 वैल्यूज ले लीजिए, स्टार्टिंग विद 0, 1 2 3। हाँ जी, मैं ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। अगर यहाँ z पावर 10 होता तो आपका k जाता 0 से 9। अब आइए, ये z4 का वैल्यू है बेटा, z4 का, तो z का क्या वैल्यू होगा? इसको करके रखना, समझ में आया? लाइटली नहीं लीजिएगा, पहला पहला क्लास है आज, ये सब आपको पता, हाँ पता होना चाहिए सब। सो दिस इज इक्वल टू डी मोइरस थ्योरम, cos 2k π/4 प्लस आयोटा साइन 2k π/4। So this will become cos k π/2 plus iota sin k π/2। बढ़िया। हाँ जी, ये k को वैल्यू दे रहे हैं, अब हम मेरे साथ हम k को वैल्यू दे रहे हैं, k को हम वैल्यू दे रहे हैं। सो देयरफॉर z इक्वल टू, यस, जब आपने k को 0 वैल्यू पुट किया बेटा, जब k को 0 दिया आपने, तो ये बन जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। देन k इक्वल टू 1 पे दिस विल बिकम cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। देन k इक्वल टू 2, cos k इक्वल टू 2 cos π प्लस आयोटा साइन π। ठीक है ना? लास्टली k इक्वल टू 3 cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। हेलो, यही वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल यही आएंगी। आइए जरा cos 0 कितना होता है भैया? तो दिस इज 1 + 0 आयोटा, ये आपका आ गया 0 + 1 आयोटा। चेक कर लीजिए। हाँ जी, cos π इज -1, और लास्ट वाले में ये cos 3π/2। देखो भैया, ये आपका π/2 है और ये आपका 3π/2 है। भले आप 3π/2 बोलिए या फिर -π/2 बोलिए, बात एक ही चलेगी। तो ज़रा बताएंगे मेरे को, व्हाट इज साइन π/2? साइन π/2 तो 1 होता है। तो बेटा व्हाट इज साइन -π/2? -1, बिकॉज इट विल बी माइनस साइन π/2, तो -1। इसी तरीके से कॉस में बता दो, कॉस में 0, ये भी 0, ये भी 0, समझे बेटा? हाँ,
लीजिए 4 रूट्स आ गए, एकदम एग्जैक्ट चीज़ लिख दी बेटा। पहला 1 है, फिर आयोटा है, देन -1 है, एंड लास्टली इट इज माइनस आयोटा। इज इट ओके? चेक करो। अब आप नोटिस करिए, ये तो मैंने अदरवाइज अलजेब्रा लगा के भी करा दिया था। हेलो, अभी मैंने बताया था आपको, ये देखिए ये अलजेब्रा लगा के भी मैंने करा दिया था, बट ये सारे मेथड ध्यान नहीं लगे, हायर में नहीं लगे। हायर में तो डी मोवर्स थ्योरम में लगेगा। तो मैं फिफ्थ रूट का, सॉरी, मैं फिफ्थ के लिए और एनएथ के लिए आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा था, तो मैंने सोचा चलो फोर्थ का करके दिखाते हैं। अब यही काम फिफ्थ में होगा और यही काम एन में होगा। भाई ये बहुत ही काम की चीज़ है, सच में बहुत काम की चीज़ है। तो z5 इक्वल टू 1 कैन बी रिटन एज cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, एंड ऑब्वियसली k जो है आपका पहले 5 नंबर्स। तो ये बताइए z क्या हो गया बेटा? z हो गया आपका, लेट मी राइट सिस, है ना? आप समझ तो रहे हैं ही, ऐसे वो तो है नहीं। क्या लग रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लो देख लो। कॉस प्लस आयोटा साइन मतलब पूरा ही लिखवाओगे तो मैं इसको करके रखना कल तक, ठीक है? वो एक्चुअल में नेचुरल फ्लो होता है भार्गव। हेलो, फ्लो ना नेचुरल होता है, पेन अपने आप चलता है, कोई बात नहीं। बिकॉज ट्यूनिंग बैठ गई है तो आई नो, आपको भी पता है आप कैसे भी करके कर लेंगे, यहाँ पढ़ाएंगे तो हमें भी पता है आप कर लोगे। आओ कोई बात नहीं, आ जाओ। तो ये हो जाएगा कॉस 2k पाई बाय 5। अब आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना, डिटर्मिनेशन लेके आए हो तुम, ये करना ही है फिर। अब देखिए बेटा, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के रख दी थी, क्या इस बार भी एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी? देखते हैं बेटा। पहली वैल्यू क्या आएगी जब आपने k को 0 पुट किया? सो इट विल बी cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ठीक है? लेकिन आगे की जो वैल्यूज हैं वो तंग करके रख देंगे आपको, बिकॉज ये नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये कैसे आएगा? ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी नहीं पढ़ा था आपने। हेलो, है ना? लेकिन पहला पहला क्लास है तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बता रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 रूट्स आने चाहिए, मैं छोड़ भी तो नहीं सकता ना। ठीक है, लास्ट वाला बताइए। k को वैल्यू डाल रहे हैं, k0 k1 k2 k3 k4। डिवाइड बाय 8 पाई बाय 5। तो ये 4 या 5 वैल्यूज आ गई। ये सब तो ठीक है, अब पैटर्न समझिए। देखिए इसको अगर आप अल्फा ले रहे हैं तो क्या ये अल्फा का स्क्वायर है? क्या ये अल्फा का क्यूब है? करके देख लो। क्या ये अल्फा का 4 है? इसका मेरे को बताइए, इसका सेकंड पावर क्या है? डी मोवर्स थ्योरम लगाओ भाई, जल्दी बोलो। 4 हो जाएगा ना, या 4 पाई? थैंक यू वेरी मच। इसका थर्ड पावर क्या आएगा? ये पैटर्न है, पैटर्न है, ये पैटर्न है भाई, समझे? तो ये रूट्स होते हैं हमेशा। तो z5 इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। भाई पैटर्न मैंने आपको बता दिया। वेयर व्हाट इज अल्फा? प्लीज नोटिस, प्लीज नोटिस व्हाट इज अल्फा। चेक कीजिए, इज इट ओके? पैटर्न समझ में आ गया? अरे आ जाएगा बाबू। आई एम आस्किंग इज दिस ओके? यही पकड़ो, यही पकड़ो, यही वाला पैटर्न, सॉरी, आप यही पैटर्न पकड़िए ना सब में। बाकी क्वेश्चंस में भी यही था, तो पहले क्यों नहीं बताया सर? हजम करने के लिए भी चाहिए ना भाई, डाइजेशन भी तो आपको वैसा होना चाहिए। आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, अब ये बताएंगे जरा इसमें क्या होगा? इसमें भी वही होगा, z इक्वल टू 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5। बट इस बार का अल्फा क्या होगा बता सकते हैं?
2 पाई बाय 6। हेलो, इज इट ओके? अरे भाई यहाँ पावर में 1/5 लगेगा तभी तो 2 के पाई बाय 5 होगा, यहाँ पावर में 1/6 लग जाएगा तो 2 के पाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है ना? पैटर्न है पूरा। अब जरा एन के लिए बताएंगे, बस यही है ना, ढंग से बच्चे को पढ़ा दो ना समझ में आ जाता है। हाँ जी, जरा एन एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी समझाएंगे मुझे? अब तो बताना पड़ेगा, बोलिए। z इक्वल टू 1 एप्सिलन, एप्सिलन स्क्वायर, एप्सिलन क्यूब करते करते एप्सिलन पावर n-1, वेयर एप्सिलन शुड बी क्या होना चाहिए? इज इट ओके? चेक कर लीजिए। So these are called nth roots of unity. इस पे बहुत काम हो सकता है लेकिन अभी आगे बढ़ने के लिए मैंने आपको सहारा दे दिया। काम तो इतना हो सकता है कि 4 क्लासेस इसी पे लग जाए। हेलो, इतना काम हो सकता है इस पे। बता ही रहे हैं ना, पैटर्न समझ में आ गया नहीं आ गया? ये भी तो बताने पे आए हैं, अपने आप थोड़ा ना आ जाएगा। इज इट क्लियर? बस ठीक है, हो गया काम। कब? हाँ जी, एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी, 6 रूट्स ऑफ यूनिटी, 5 5th रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, नेक्स्ट थिंग। हाँ जी, ये रीजन के ऊपर कॉन्सेप्ट आएगा या क्वेश्चन आएगा, देखिए। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करना और फिर उनके ऊपर क्वेश्चन रेज किया जाता है, ओपन सेट है या नहीं है, रीजन है या नहीं है, कनेक्टेड है या नहीं है, सब कराएंगे आपको, डोंट वरी। पहले बस आप ये सीख लो थोड़ा सा। यस, नंबर 1, इसको ड्रॉ करना है। हाँ जी, आइए, क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ जी, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट क्या होगा? x। हेलो बेटा, x कहाँ पॉजिटिव होता है? किधर पॉजिटिव होता है? ये आएगा ना, चेक करो। ऐसे ही इमेजिनरी z नेगेटिव, यानी y नेगेटिव, y नेगेटिव, y नेगेटिव किधर होता है? y नेगेटिव। अच्छा, अब ये बताइए, अब क्या अंतर आ जाएगा? इफ यू कैन, अब ये अंतर आएगा कि बाउंड्री टच हो जाएगी, तो ये वाइट यहाँ हो जाएगा और ये वाइट इधर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। अब ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है, फर्क समझ में? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब ठीक है, अब बना दिया तो अब पूरा पिक्चर खराब नहीं होगा। इज इट ओके? अब बोलते क्यों नहीं है यार? आगे हो। सबकी जरूरत पड़ेगी, अच्छे से कर लेना। हाँ जी, इसमें क्या करेंगे? बोलिए। शुड आई टेल यू? अब ये तो नहीं वैसे आ सकता है एक्स वाई की तरह,
हेलो, शुड आई टेल यू? हाँ जी, इस तरह की चीज़ें आएंगी अभी बहुत ज़्यादा। तो बेटा यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर देंगे, पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आपको बोला है z-1 का मॉड्यूलस बराबर है z+1 के मॉड्यूलस। तो z को आप x प्लस आयोटा वाई ले लीजिए। तो x प्लस आयोटा वाई -1, x प्लस आयोटा वाई +1, x -1 प्लस आयोटा वाई, x +1 प्लस आयोटा वाई। जी, किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है ना? स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। भैया मैं टाइम नहीं खराब करूंगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। अरे भैया, साथ दो, साथ दो, साथ दो। शुरू शुरू में तो ऐसा मत करो यार। हाँ जी, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ से आपको मिलेगा x² + 1 - 2x, x² + 1 + 2x, सब कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 4x is 0। हाँ जी, 4x is 0 and x is 0। विच एक्सिस? विच एक्सिस? अरे x कहाँ 0 होता है भाई, क्या कर रहे हो यार? तो ये आएगा ना, ये रहा इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, बस यही होगा वाइट कलर में। इज इट क्लियर? दैट्स इट। इतना करके आना अच्छे से। हेलो, मैं कह रहा हूँ इतना अच्छे से करके आइएगा। ये ड्रॉ जेड वेयर मॉड जेड इज लेस देन इक्वल 1। इसका पिक्चर क्या बनेगा? ये बनेगा। यूनिट सर्कल का नाम सुना है आपने? तो x² + y² = 1 तो बाउंड्री है, लेस देन इक्वल टू 1 में ये भी आएगा और बाउंड्री भी आएगा। कैसे आएगा वो देख लीजिए। मॉड z लेस देन इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x प्लस आयोटा y का मॉड स्क्वायर कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज, इसीलिए शुरू की चीज़ें करनी है ना, बहुत बहुत ज़रूरी है। आ गया बस। लेस भी है, इक्वल भी है, इक्वल में बाउंड्री और लेस में इंटीरियर। सॉरी, ठीक है। हेलो, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है इतना। ये अच्छे से करके रखना, ये प्री रिक्विजिट है भाई। चैप्टर देखो, ये इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं निकाल पाते आप, ये जो ड्रॉ करने वाला है, अगर आपको वो सब नहीं कराया होता तो मैंने आगे भी जगह जगह उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हेलो, आर यू लिसनिंग? कॉम्प्लेक्स में हियर देयर ये आपकी ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।